हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हुन्स रूल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हुन्स रूल क्यों आया, रीज़न यही है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए थे बाय द साइंटिस्ट। तो उन्हीं रूल्स में से सेकेंड रूल है हुन्स रूल, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस हुन्स रूल को और एक नाम दिया गया है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, क्या मतलब है इस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का? तो इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स सस्पेंस में रखते हैं, क्योंकि जब मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल एंड डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस हुन्स रूल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले रूल के अकॉर्डिंग ये है कि जो हुन का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगी जब वहाँ पे कोई भी खाली ऑर्बिटल नहीं बचता है उसी सेम एनर्जी का। ओके, सो स्टिल लिटिल बिट कंफ्यूजन, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि 2p का। ओके, 2p क्या है? बेसिकली एक सबशेल है। तो इस सबशेल में हमको पता है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, राइट? p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहला जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ओके, मान लीजिए ये हमने भरे। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप दूसरे ऑर्बिटल में जाएंगे, ना कि इसमें, क्योंकि रूल बोल रहा है कि आप पेयरिंग नहीं कर सकते, दो नहीं हो सकते जब तक कि सारे एक बार नहीं भर जाते। अगर यहाँ पे कोई खाली है तो पहले आपको वो भरना पड़ेगा, उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो आपको पहले यहाँ भरना पड़ेगा। तो यही रूल है हुन्स रूल। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि वहाँ पे कोई भी खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि खाली ऑर्बिटल थे। अब कोई भी खाली ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं है तो अब आप पेयरिंग कर सकते हो। सिंपल सा यही रूल है स्टूडेंट्स, हुन्स रूल। बहुत हवा बना के रखे इन लोगों ने, बहुत टफ है, बट एक्चुअली टफ नहीं है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं इसको। कि देखिए, जैसे हमारे पास एक कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है p। ओके, तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, ये हमको पहले से पता है। तो सबसे पहले p ऑर्बिटल जो है, इन p ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, एंड उसके बाद सारे ऑर्बिटल p के जब सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल हो चुके होंगे, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से, जैसे कि अभी हमने आपको करके दिखाए थे। अब किसी एटम के बेस पे इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं, बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, राइट? तो 7 एटॉमिक नंबर है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे स्टूडेंट्स? वो होंगे 7। ओके, तो अभी तक आप क्लास 10th में पढ़ते हुए आए थे कि जब हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2,5 हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा। जैसे कि हमने ऑफबाउ के प्रिंसिपल में आपको बताया था कि अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, एंड उसका हमने आपको सीक्वेंस बताए थे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, एंड हमने आपको ये याद करने भी बोले थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने याद कर चुके होंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले जाएगा ये 1s2 में, 1s वाले, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब सेकेंड शेल में जाएंगे तो सेकेंड शेल में s भी होता है, p भी होता है, तो 2s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, कितने हो गए? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं, राइट? ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है। हमको पता है कि s सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, एंड एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, राइट? तो 1s2, 2s2, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 + 2 4 तो हो गए, बचे हुए 3 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन में 2px में जाएगा 1, 2py में जाएगा 1, 2pz में जाएगा 1। एंड ये इसलिए बता रहे हैं कि ये यहाँ पे खाली नहीं छोड़ सकते, आप इसको पेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हुन्स रूल ने बोला है कि आप पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक कि सारे फिल नहीं हो जाते पूरे अच्छे से, राइट? अब एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अब 4 बचे हैं, तो 1, 2, 3 भर देंगे इसमें, और चौथा इलेक्ट्रॉन फिर इसमें भरेंगे। तो 2px 2, 2py 1, 2pz 1, काउंट कीजिए, 2 + 2 4 + 2 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हुन्स रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग की जाती है इलेक्ट्रॉन की इन ऑर्बिटल्स में।
तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि पहले आप सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देकर के फिल करेंगे एंड उसके बाद ही आप उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रूल है स्टूडेंट्स। चलिए इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। सो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सेपरेट एटॉमिक ऑर्बिटल में, जैसे कि नाइट्रोजन में था, तो उस केस में होता क्या है कि रिपल्सिव फोर्स बहुत कम होता है क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल में है। ओके, तो रिपल्सिव फोर्स यानी कि एक दूसरे को धक्का ही मारेंगे नहीं, बहुत कम मारेंगे। इस वजह से इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो भी कैसे होती है, कम होती है। एंड क्योंकि इनके पास एनर्जी कम होती है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंड ऐसा हमने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि जब किसी के पास एनर्जी कम होती है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, बता चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे अनपेयर्ड है। ओके, एंड यहाँ पे पेयरिंग तभी होती है जब सारे के सारे ऑर्बिटल पहले से ही भरे हुए हों, सिंगली फील्ड हो। सिंगली फील्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल हुआ हो, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो पेयरिंग एम्प्टी ऑर्बिटल के केस में नहीं होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पे बताया गया है कि हुन्स रूल, जो जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है। तो ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग हमने बताया था कि आपको एग्जांपल से समझाएंगे। तो हम यहाँ पे एक कार्बन एटम ले रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉन होंगे 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएंगे 1s वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कहानी, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो 2px में 1 भर सकते हैं, 2py में 1 भर सकते हैं। एंड दोनों जो हैं वो एक ही एंगल पे, एक ही एंगल मीन्स क्लॉकवाइज हैं दोनों। ओके, हमने आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं जब हमने आपको स्पिन क्वांटम नंबर बताए थे कि इसको हम बोलते हैं व्हाट, क्लॉकवाइज स्पिन क्वांटम नंबर, एंड दिस इज व्हाट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों क्लॉकवाइज है एंड दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड द 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ गया स्पिन का 1। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। दूसरा केस क्या हो सकता था कार्बन के साथ कि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। तो आप इसको एक को क्लॉकवाइज भरिए, एक को एंटी क्लॉकवाइज भरिए। तो इस कंडीशन पे आप प्लस कीजिए तो इसका 1/2 एंड प्लस इसका एंटी क्लॉकवाइज वाले का स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -1/2। तो 1/2 माइनस 1/2 आंसर विल बी व्हाट, 0। एक और केस देख लेते हैं। अब यहाँ पे 1s2 में 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो मान लेते हैं ये रूल ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 ऑर्बिटल खाली है तो पेयरिंग तो पॉसिबल है ही नहीं। पर 1 मिनट के लिए अगर हम हुन्स के रूल को फॉलो नहीं करें, मान लेते हैं नहीं कर रहे हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन हमने एक ही ऑर्बिटल में भर लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 फॉर द clockwise and -1/2 for the anti-clockwise। तो 1/2 - 1/2 will be answer what, 0। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा स्पिन की वैल्यू किस केस में मिल रही है, हमको मिल रही है इस केस में, यानी कि जहाँ स्पिन की वैल्यू 1 है। राइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। इसलिए इन दोनों कंसेप्ट्स को साइंटिस्ट ने बाहर करके फेंक दिए। क्यों, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम आंसर चाहिए, इसलिए हुन्स रूल को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी नाम दिया गया। अब क्लियर हो गया। तो वही बोला गया है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि जो वैल्यू है टोटल स्पिन, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, वो मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि आपको इस डायग्राम में हमने एक्सप्लेन की है। एंड वही चीज़ यहाँ पे इस थ्योरी में लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये हुन्स रूल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।